गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग। नोट्स बनाने के तरीके क्या हैं। नोट्स बनाने के बेटा बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको उनकी जो है वो नॉलेज होनी जरूरी है कि किस मेथड से आप ना ईजीली नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आप उस मेथड को अडॉप्ट करते हुए ही उसको यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करते हुए ही नोट्स बनाने का काम करते हैं। नोट्स बनाने के 5 मेथड्स होते हैं। हमारा फर्स्ट मेथड आता है द कॉर्नेल मेथड। The Cornell method provides a systematic format for condensing and organizing notes, कि जो कि नोट्स को ऑर्गेनाइज भी करते हैं और कंडेंस भी करते हैं। ऐसा सिस्टमेटिक फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड कराने का कॉर्नेल मेथड करता है। कॉर्नेल मेथड हम काफ़ी सिस्टमेटिक बेस जो है वो प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को ब्रीफली नोट्स जो है वो बनाने का काम आसानी से कर पाते हैं। जो कि मेन स्पेस होता है उस पर नोट्स लिखने के बाद हमें लेफ्ट हैंड स्पेस को लेबल करना चाहिए ईच आइडियाज़ एंड डिटेल विद कीवर्ड्स एंड क्यू, कि उनकी डिटेल जो है वो कीवर्ड्स के साथ और क्यू के साथ ही प्रोवाइड करानी चाहिए। अच्छा, नाउ यू रूल्स योर पेपर विद द मार्जिन ऑफ 2.5 इंच जो मार्जिन है वो लिया जाएगा ऑन द लेफ्ट एंड लीव द 6 इंच एरिया जो है वो छोड़ दिया जाएगा ऑन द राइट टू मेक नोट्स, कि वहाँ पर आपको नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने होंगे। ड्यूरिंग इंटरेक्शन, वार्ता के टाइम पर टेक डाउन इंफॉर्मेशन ऑन द 6 इंच एरिया। जब भी आपका ना इंटरेक्शन का टाइम होगा उस टाइम पर जो कि आपने 6 इंच का एरिया छोड़ने का काम किया है वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन लिखने का काम करेंगे, वहाँ पर आप नोट डाउन करने का काम करेंगे। नई बात जो भी आप लिखेंगे उसको लिखते समय कुछ लाइन जो है हम छोड़ दी जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स या फिर ग्रुप्स को याद करने के लिए लिखने का वहाँ पर प्रयास किया जाएगा। कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए लेफ़्ट हैंड साइड में क्यू जो है वो देने का काम आपको करना होगा। और रिकॉल करते टाइम ये जो कि क्यूज़ हैं इनको खुलकर बोलना होता है, और फिर कार्ड के नीचे हम ना मटेरियल को याद करने का काम करते हैं। जो कुछ आपने याद किया है वो सब कुछ आपने लिखा है, इसके साथ आपको मिलान करना ज़रूरी होता है। और अगर आपने सभी बातें आपको अच्छे से याद है और इट मीन्स कि आपने नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। दिस मेथड इज ऑर्गेनाइज ऑन सिस्टमैटिक फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिव्यूइंग नोट्स, कि हम इससे ना रिकॉर्डिंग और रिव्यूइंग नोट्स जो है वो सिस्टमैटिक तरीके से भी करने का काम करते हैं। ना सेकेंड आ रहा है द आउटलाइन मेथड। हमारा सेकेंड मेथड है द आउटलाइन मेथड। इसे रेखांकन विधि कहा जाता है। अच्छा, जो कि फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स होते हैं ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, लाइंस जो हैं उनको खींचकर जो नोट्स बनाते हैं उस मेथड को ही आउटलाइन मेथड कहा जाता है। यानी कि एक आउटलाइन बनाते हुए देन उसको लिखने का काम किया जाता है। इस मेथड में ना अलग अलग टाइप के रिलेटेड जो कि हमारे लाइंस होती हैं उनको खींचकर दिखाने का काम किया जाता है। इस जो ये मेथड है इसमें पहले ध्यान से सुना जाता है और फिर जो है वो पॉइंट्स लिखने का काम किया जाता है। उन्हें हम सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के लिए एक स्पेस जो है वो उसको देने का काम करते हैं, और जो भी मेन पॉइंट्स होते हैं उनको लेफ़्ट साइड में दूर में लिखने का काम किया जाता है, और फिर जो कि हमारे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं उनको हम इंटेंट यानी कि अंदर की साइड मोर स्पेसिफिक पॉइंट्स और राइट साइड में लिखने का काम करते हैं। नाउ इसमें जो कि मेन पॉइंट्स होते हैं उनसे दूर से ही हम मेन और सेकेंडरी जो हमारी बातें होती हैं उनको इंगित करने का काम किया जाता है। यदि इसे ठीक तरीके से किया जाए तो ये मेथड जो है वो सबसे बहुत ज़्यादा सही माना जाता है। इट आल्सो रिड्यूस एडिटिंग एंड इज ईजी टू रिव्यू। ये एडिटिंग जो होती है उसको लेस करने का, रिड्यूस करने का काम करता है, और आसानी से दोहराया भी जा सकता है, और इसका रिव्यू जो है वो भी इजीली लिया जा सकता है।
आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्लास में ना सतर्कता बरतनी ज़रूरी होती है, और इसका क्रम जो है वो भी उतना सीधा नहीं होता जितना कि हमें आसानी से समझ आ रहा है। नेक्स्ट, इसके बाद आपका मेथड आता है बेटा द मैपिंग मेथड। द मैपिंग मेथड कौन सा होगा कि मानचित्रण विधि। मानचित्रण विधि इट मीन्स कि इसमें ना मतलब ग्राफ्स वगैरह जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है, फ्लो चार्ट्स का यूज़ किया जाता है। जो कि ये मेथड्स है, इसमें एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ आसानी से हम जोड़ने का काम कर सकते हैं। यानी कि मैपिंग जो होता है इसका मीन्स होता है कि ग्राफ के द्वारा हम जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको दर्शाने का काम करना चाहते हैं, लेकिन इसमें न्यू जो इन्फॉर्मेशन होती है तुरंत अगर मिल जाती है तो आसानी से हम उसको समझने का काम भी कर पाते हैं, और ये हमारी क्रिटिकल एबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करता है, और ये लेक्चर को बेस प्रोवाइड कराने का काम भी करता है। इसमें आप किसी भी विषय पर तुरंत पहुंचने का काम कर सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी ही बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी और आप ना किसी भी चीज़ को आसानी से देखने का भी काम कर पाएंगे और अंडरस्टैंड करने का काम भी कर पाएंगे। इस मेथड में इससे तैयार किए गए जो नोट्स होते हैं ना वो अलग अलग कलर्स या कोड जो है वो प्रोवाइड कराते हुए या नंबर्स प्रोवाइड कराते हुए भी एडिट करने का काम इसमें किया जाता है, और ये लेक्चर के जितना भी सब्जेक्ट मटेरियल होता है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रखने का काम कर सकता है। अच्छा, इसमें गिवन भी है बेटा एग्जाम्पल कि जैसे कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन वो 3 टाइप्स की है। देन फ्लो चार्ट के जरिए यानी ग्राफ के जरिए हमने दिखाया कि एक टेलीपैथी है और एक क्लेयरवॉयंस है और एक टेलीपैथी है, तो तीनों से हम सेंडिंग मैसेज करने का काम कर पाते हैं। तो ये जो कि मैपिंग मेथड है ये ज़्यादातर आप भी इसको यूज़ करते आ रहे हैं। मैंने कहा है कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाओगे आप अगर कोई भी कहने का मतलब कोई मेन पॉइंट्स होते हैं उसको फ्लो चार्ट के जरिए जो है वो दिखाने का काम किया जा सकता है, जिससे कि सामने वाले को भी वो अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा। नेक्स्ट मेटा मेथड आता है आपका द चार्टिंग मेथड। अच्छा, द चार्टिंग मेथड में क्या होता है कि जो भी लेक्चर है वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर है, आप अपने पेपर पर कॉलम बनाकर अलग अलग तरीके से उसकी लेबल करने का काम करते हैं और उसको अलग अलग कैटेगरीज और कॉलम्स में प्रदर्शित करने का काम करते हैं, तो वो हमारा चार्टिंग मेथड कहलाता है। इसमें लेक्चर से पहले ही आप अपने कॉलम्स हैं वो बना लेते हैं, और जब लेक्चर सुनते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग जो कॉलम्स बनाए हैं उसमें आप एंटर करने का काम कर देते हैं। अगर आप कोई भी लेक्चर या फिर कोई भी इंटरेक्शन कर रहे हैं तो उसके पहलुओं को अगर लिखना चाहते हैं तो ये मेथड सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। इसमें टाइम जो होता है ना वो कम लगता है, एंड इट आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द राइटिंग, कि इसमें लिखना भी आपको कम पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट आपका मेथड आता है बेटा द सेंटेंस मेथड। द सेंटेंस मेथड ये जो मेथड है इसमें आपके न्यू आइडियाज़, फैक्ट्स और जो कि आपका सब्जेक्ट है उसको अलग लाइन में लिखने का काम करते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं उसे नंबरिंग जो है वो प्रोवाइड कराते जाते हैं। दिस मेथड इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड देन ए पैराग्राफ। ये ना ज़्यादा ऑर्गेनाइज होता है, जैसे कि पैराग्राफ होता है उससे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज मेथड जो है वो सेंटेंस मेथड माना गया है। इस मेथड में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। इस मेथड में सोचने की जो कि सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी लिमिट होती है। However, in this you cannot determine major or minor points from the numbered sequence. There is a need to add it to establish relationship. Now, इसके बाद बेटा आपको बताना है कि जब भी आप नोट्स बनाने के लिए कोई भी मेथड अपनाएं, अब हमने मेथड्स तो सारे के सारे कर लिए हैं, तो कोई भी आप अगर मेथड जो है वो अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपने ना एब्रीवेशंस और सिंबल्स बना लेते हैं तो ज़्यादा इजी हो जाता है। नाउ सिंबल्स और एब्रीवेशन जो है वो ऐसे होने चाहिए जो आप भी आसानी से याद रख सकें। तो जैसे इसने कुछ ना एग्जाम्पल्स भी गिवन है, जो एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि अकॉर्डिंग टू को आप ACC और TO2 ऐसे लिख देंगे
तो भी आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ईच है उसको EA लिख देंगे, मैनेजमेंट है उसको MG लिख दिया जाता है। इसके अलावा कंटिन्यूड है उसको CONTD डॉट इस तरीके से लिख देंगे। ट्रेनिंग है तो TRG डॉट लिखते हुए उसको लिखा जा सकता है। विदाउट को W# लिखते हुए किया जा सकता है। शुड भी लिखना है S#B लिख दिया जाएगा। डेफिनेशन को DEF लिखते हुए डॉट लगाते हुए लिखने का काम कर सकते हैं। यानी कि जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनको उनकी एब्रीविएशंस जो हैं वो आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर से वही बताऊंगी, एब्रीविएशंस ऐसी ही तैयार करनी चाहिए जो कि आप भी आसानी से याद रख सकें कि एब्रीविएशन किस वर्ड के रिगार्डिंग है। अच्छा, जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं या लिसनिंग कर रहे हैं, उसकी तरह नोट्स बनाना भी एक स्किल ही होती है। यानी कि रीडिंग राइटिंग अगर लिसनिंग जो है वो आपकी स्किल है तो नोट्स बनाना भी आपकी स्किल ही है। इसे आप सीखें भी और बेहतर तरीके से बनाने का भी काम करें। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस में का परफेक्ट, यानी कि प्रैक्टिस के बाद आप इसमें आप बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। जैसे जैसे आप नोट्स बनाएंगे और अच्छे नोट्स बनाना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली क्या देखा जाता है, जो कि स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कमी ये होती है कि वो कंटिन्यू नोट्स नहीं बनाते। तो कंटिन्यू नोट्स नहीं बनाते इट मीन्स प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो वो एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप में ना नोट्स बनाने की कैपेबिलिटी कितनी है, और वो कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा है, जितनी गंभीरता से आप इस कार्य को लेते हैं ना, उतने ही आप सक्सेसफुल एक स्टूडेंट बन पाएंगे। इसके अलावा आपको अपने नोट्स जो हैं वो विवेकपूर्ण ढंग से साफ साफ लिखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आपने नोट्स बना लिए और बाद में आप ही उसे इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, रीड नहीं कर पाए, तो उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होगा। तो यानी आपके नोट्स भी साफ साफ ही होने ज़रूरी होंगे। नोट्स को संभालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी जो कि नोटबुक है वो आपकी खुली रखनी भी जरूरी होती है। ये नोटबुक जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जहाँ पर नया चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है उसका नेम जो है वो आपको पहले वाले पेज पर लिखते हुए फिर आगे नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने का काम करना चाहिए। आप अपने रिकॉर्ड के लिए कोई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करें जो कि आपके काम को आसान करने का काम करें। आपको मतलब ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो ना लगाने पड़े, इजी वे में आप नोट्स प्रिपेयर करने का काम कर सकें। इन सब बात को ध्यान में रखते हुए, मेथड्स को यूज़ करते हुए किसी एक मेथड को आप आसानी से नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं और उससे अंडरस्टैंड भी हो सकते हैं। आज का टॉपिक भी कंप्लीट होता है बेटा, और ये जो कि आपका नोट्स मेकिंग का चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो रहा है। कोई डाउट्स अगर आपको हो तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं।